So, good morning, friends. Today we are starting with your semester 1 diploma math syllabus. I hope you are all fine and enjoying at home for last 3-4 months. So, today we will be starting the first topic, that is called determinant. As the name suggests, determinant is something whose value can be determined. And I think you have studied it in your SSC. A determinant of order 2 you have studied. Here we will study determinant of order 2 as well as 3, and we will study Cramer's rule. In the board exam, a 4-mark question is there. So it is very important and very simple topic. Determinant. So I will start here and I will write the name here. Determinant. We have two determinants. One is order 2 वाला, correct, and दूसरा order 3 वाला. Let us see determinant of order 2. We draw two parallel lines, and between the lines we write the numbers. This is the determinant. This horizontal thing is called row. Of course, first row and second row. And a vertical thing is called column. First column and second column. So there are 2 rows and 2 columns. In determinant, number of rows and column is always equal. जितने रो है उतने ही कॉलम. ये determinant of order 2 है. Now how to expand this? How to solve this? मैं यहाँ पे लिखता हूँ A1 A2 B1 B2. What is the answer of this? Correct. First you multiply this A1 into B2. A1 into B2 माइनस, कौन सा साइन है बीच में? माइनस. नाउ दिस B1 into A2. अंडरस्टूड? A1 B2 माइनस B1 A2, ये इसकी वैल्यू है. अब हम थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 कैसे सॉल्व करते हैं उसकी. ओके, तो मैं यहां आ गया. डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2. इवैल्यूएट, ऐसा मैंने यहां लिखा, वैल्यू फाइंड करो. 2 3 4 5. हाउ टू सॉल्व दिस? 2 into 5 minus 2 into 5 minus 4 into 3, that is 10 minus 12 minus 2. इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी है? -2 है. और एक एग्जांपल लेते हैं. -3 4 5 minus 6. अब बोलो अभी क्या होगा? करेक्ट. -3 into -6 minus 5 into 4. Now this into this minus this into this. Now minus into minus plus. 6 3s are 18. ये आपको कैलकुलेटर पे भी मिलेगा, आपको कैलकुलेटर अलाउड है. माइनस 5 4s are 20. 18 minus 20 is answer -2. अंडरस्टूड? और एक एग्जाम्पल लेते. एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, स्मॉल एग्जाम्पल फॉर प्रैक्टिस. अब एग्जाम्पल 3, 4 minus 5 6 2. Yes, 4 into 2, correct, minus
4 into 2 minus 6 into minus 5. 8 minus minus plus 6 5 are 30. What is the answer? 38. Understood? Example 4. Find x. ये थोड़ा अलग किया हमने. 4x 2 3 equal to 0. आपको एक छोटा सा इक्वेशन दिया है. इसको इक्वेशन क्यों बोला? जिसको दो साइड है उसको इक्वेशन बोलते हैं. इसमें x की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, वो फाइंड करनी है. कैसे करोगे? एक्सपांड द लेफ्ट हैंड साइड. 4 into 3 minus 2 into x equal to 0. 12 minus 2x equal to 0. 12 equal to 2x minus 2x वहाँ गया तो क्या होगा? plus 2x. 12 upon 2 is x. So can you see here? X is 6. Understood? So ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2. सबको समझ में आया डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2? आई विल गिव यू फ्यू होमवर्क प्रॉब्लम्स. मैं आपको व्हाट्सएप पे एक शीट भेजूंगा अनसॉल्व की, आप वो सॉल्व कर लेना. बच्चों अब मैं आपको बताऊंगा डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3. बोलो इसमें कितने रोज होंगे? करेक्ट, 3 रो. ये पहला रो देखो, हॉरिजॉन्टल को हमेशा रो बोलते हैं, आड़वा बोलते हैं ना, आड़वा हॉरिजॉन्टल उसको क्या बोलते हैं? रो. और वर्टिकल उभा उसको क्या बोलते हैं? कॉलम. बिल्डिंग में भी खड़ा है उसको कॉलम बोलते हैं. A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3. In this determinant there are how many rows? 3. How many columns? 3. So it is determinant of order 3. अब इसको सॉल्व करेंगे विथ हेल्प ऑफ हम फर्स्ट रो. फर्स्ट रो है ना, ये फर्स्ट रो है, इसके मदद से सॉल्व करेंगे. कैसे? देखो, इक्वल टू पहला एलिमेंट को कॉपी करो A1 हो गया. अब A1 के बाद क्या करने का? जिस रो में A1 है उसको सप्रेस करो, झुका दो, छुपा दो. और जिस कॉलम में A1 है उसको दोनों को छुपा दो. इन दोनों को छुपा दो, मत देखो. क्या बचा आपके सामने? उसका डिटरमिनेंट बनाओ. क्या बचा? देखो, B2 B3 C2 C3. देखो यहाँ B2 B3 C2 C3 हो गया. ओके. अब माइनस लिखने का, बीच में क्या लिखने का है? माइनस साइन. नेक्स्ट एलिमेंट लेने का. कौन है नेक्स्ट एलिमेंट? कौन है? A2. ओके. अब A2 लिखने के बाद फिर एक बार एक छोटा डिटरमिनेंट बनाने का. अब क्या करने का बच्चों? जिस रो में A2 रहता है उसको छुपा दो. जिस रो में छुपाया, और जिस कॉलम में A2 रहता है वो एलिमेंट को छुपा दो. अब आपके सामने 4 एलिमेंट बचे, उनका डिटरमिनेंट बनाओ. कौन है वो? B1 C1 B3 C3. देख रहे क्या बराबर? सब लोग देख रहे क्या? क्या है? B1 C1 B3 C3. माइनस के बाद प्लस लिखने का. प्लस माइनस प्लस. A1 A2 का जो साइन है वो ऐसे ही रखने का, उसको हाथ नहीं लगाने का. बाहर का साइन माइनस. अभी A3 को कॉपी करो एंड सेम प्रोसीजर. जिस रो में A3 रहता है उस पूरे रो को छुपा दो. मतलब पहला रो हमेशा छुपा रहेगा क्योंकि पहले रो की एलिमेंट है. कॉलम बदलता रहेगा. अब A3 जिस कॉलम में उसको छुपा दो. A3 जिस रो और कॉलम में उन दोनों को छुपा दो. तो जो बचेगा वो डिटरमिनेंट करो. क्या है? B1 C1 B2 C2. B1 C1 B2 C2. Hide and seek का गेम. Now you know how to solve this. ये डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं? B2 C3 minus C2 B3.
हो गया -A2 इंटू, ये कैसे करोगे, B1C3 माइनस C1B3 प्लस A3 इंटू, ये कैसा करोगे, B1C2 माइनस C1B2। ओके, प्लीज ऑब्जर्व केयरफुल, इसमें आपके प्लस माइनस की मिस्टेक बच्चों के बहुत होते हैं कैसे यूज करने के बावजूद, वो ध्यान रखना है। वो मिस्टेक कम हो गए तो आप जीत जाओगे, नहीं तो गड़बड़ होगा। ओके, so understood this, we will solve the problems in the next video. We will practice more. Okay, thank you.